घमंडी जिराफ कैसे सुधरा। मिंटू जिराफ इतना बदमाश एवं घमंडी हो गया था कि दिनों दिन उसकी शैतानी बढ़ती जा रही थी। वह जवान भी हो चला था। उसका शरीर बलवान एवं ताकतवर बनता जा रहा था। जंगल के जानवर अपनी गर्दन ऊंची करके ही उससे आंखें मिला पाते थे। इस कारण भी उसका घमंडी होना स्वाभाविक था। इसलिए वह अपने आप को जंगल का हीरो समझ रहा था तथा बाकी सारी दुनिया उसके आगे तुच्छ थी। दूसरों की बात क्या करें, वह तो अपने माँ बाप से भी अकड़ कर ही बात करता था। वह अपने पापा को कहता, पापा तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, मेरे पास से थोड़ी अक्ल ले लो। माँ से भी वह उल्टी सीधी बात करता, कहता कि तुम बूढ़ी हो गई हो इसलिए हर दिन बक बक करती रहती हो। बूढ़े माता पिता आंसू बहाने के सिवाय क्या कर सकते थे। जिस बेटे को लाड प्यार से पाला पोसा, आज वही उन्हें नसीहत दे रहा है। संस्कारों के अभाव में वह इतना बिगड़ गया था कि उसे सुधारना मुश्किल हो रहा था। यदि कोई उसको सीख देता तो उल्टा उनको ही गालियां देता और भगा देता। उसके आचरण से जंगल के सभी जानवर दुखी थे। हद तो तब हो गई जब उसने बूढ़े मेढक को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। इससे सब जानवर चिंतित हो गए। आपस में सब चर्चा करने लगे कि किस तरह से मिंटू को सुधारा जाए। वहां पर उपस्थित जिंटी हिरनी ने कहा कि मेरे ख्याल से तो हमारे में से किसी की भी बात मिंटू सुनने वाला नहीं है। उसको समझाना मुश्किल है। उसकी बात सुनकर सारे लोग मायूस हो गए। जिंटी हिरनी ने एक नाम सुझाया कि यदि गजराज हाथी दादा को बुलाकर इस समस्या के बारे में बताएंगे तो वे कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। वे हर दिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और पाठशाला में सबको सिखाते भी हैं। ये सुनकर सब प्राणियों को अच्छा लगा। सब लोग इकट्ठे होकर गजराज के दरबार में पहुंचे। सबने अपनी व्यथा उनको सुनाई। प्राणियों की व्यथा जानकर गजराज हाथी दादा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैं रोज श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करता हूँ। भगवद गीता में कहा गया है कि अभिमान करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर एक प्राणी मात्र के दिल में भगवान विराजमान है। सभी प्राणी उनकी संतान है। उद्धरण। उन्होंने अपने अनुचरों को मिंटू जिराफ को पकड़कर लाने को कहा। मिंटू ने सुना कि गजराज हाथी दादा दुष्टों को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए सारा जंगल उनका आदर करता था। मिंटू जैसे ही गजराज दादा के दरबार में पहुंचा, उसने देखा कि उसके बूढ़े माता पिता तथा आस पड़ोस के जानवर भी वहां पर आए हुए थे। वहां पर सभी को देख मिंटू बड़ा शर्मिंदा हुआ। गजराज दादा ने क्रोध करते हुए मिंटू को कहा कि मिंटू, अब तुम जवान हो गए हो, अपना खाना अपने आप ढूंढ कर खा लेते हो। इसलिए यह बात भूल गए हो कि जब तुम छोटे थे, अपने आप खाना ला नहीं पाते थे, उस समय तुम ठीक से चल भी नहीं पाते थे। तब तुम्हारी सेवा तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ही किया करते थे। तुम्हारे लिए खाना लाते थे, तुम्हारा हर पल ख्याल रखते थे। इसलिए तुम धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ताकत आने से तुम घमंडी हो गए। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माता पिता ने जो उपकार किए उसे तुम भूल गए। अपने आप को बड़ा तीस मार्खा समझकर दूसरे प्राणियों को भी दुखी करने लगे। इस प्रकार अपने माता पिता को दुखी करने से भगवान के दरबार में तुम दोषी सिद्ध होते हो और उसकी सजा तुम्हें आने वाले कई जन्मों तक भुगतनी पड़ेगी। अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, उन्हें अच्छे संस्कार प्रदान करना यह माता पिता का कर्तव्य है, और माता पिता का आदर करना पुत्र का कर्तव्य है। मिंटू ये सुनकर बड़ा लज्जती हो गया। हाथी दादा के आगे उसकी बोलती बंद हो गई। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और उस दिन से उनकी दिलो जान से सेवा करने लगा।